तो हमने बात किया कि यूक्लिडियन डोमेन क्या है। कोई इंटीग्रल डोमेन आर ले लें, इसको हम कहेंगे कि ये यूक्लिडियन डोमेन है। अगर एक फंक्शन डी ऐसा मिले कि कोई भी दो एलिमेंट्स ए और बी ले जहाँ पे बी जीरो ना हो, तो दो एलिमेंट्स क्यू और आर मिले इस तरीके से ए को इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकें, और जहाँ पे आर या तो जीरो होगा या जो है डी की वैल्यू आर पर जो होगी वो बी पर जो डी की वैल्यू है उससे अगर ऐसा हम डी पा ले रहे हैं सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, तो हम कहेंगे यूक्लिडियन डोमेन। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, कंसीडर द रिंग जेड ऑफ इसमें हम एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन डी ऑफ एन, कोई इंटीजर ले लें तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं फॉर एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन नॉट इक्वल टू जीरो, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ले रहे हैं। तो जरा ये सोचिए, एक फंक्शन हमने ऐसा लिया, ठीक है। अब हमारा क्या है गोल कि हम ये दिखाएं कि ये दो एक कंडीशन होल्ड कर रहा है। इसके लिए हम क्या करें, दो एलिमेंट्स चुन लें, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, और मान लिया जाए कि डी जीरो नहीं है। तो आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, तो इंटीजर्स में डिवीजन एल्गोरिथम क्या सॉर्ट करता है बताइए। कोई दो इंटीजर्स लें, एक का दूसरे में भाग देते हैं कि नहीं? तो दो इंटीजर्स ऐसे मिलते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है जेड की, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पे हाँ जहाँ पे क्यू कोसेंट होगा और आर रिमाइंडर होगा, वह दो बातें हैं, या तो आर जीरो होगा या आर की जो वैल्यू होगी आर जीरो लेस देन आर, ऐसा मिलता है। ठीक है, ये जेड में इंटीजर, जेड में डिवीजन एल्गोरिथम है। तो अब देखिए, ये तो डिवीजन एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी से इतना आया। अब जस्ट ये देखिए, दैट इज इस लाइन के तो ऐसे ही रहने दें, आइदर आर इक्वल टू जीरो, आर जीरो, और इसको हम लिख सकते हैं टी आर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं, टी आर। और जो है आपको ये पता है कि आप कोई भी इंटीजर लेंगे, वह जो है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से हमेशा छोटा होता है, छोटा बराबर की पास है ना, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो बी लेस देन दिस है, इसको हम लिख दें डी बी, ये मिल गया। तो हमें क्या मिला कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर लें तो डिवीजन एल्गोरिथम वाला ये जो कंडीशन है ये पूरा पूरा होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दस जेड जेड, इसीलिए कुछ लोग जो है इस फंक्शन को साथ में लेकर चलते हैं, जेड जी डी इज यूक्लिडियन। हालांकि आप चाहें तो मत लीजिए, इसका बस इतना सेंस है, इक्विप्ड विद दिस इवैल्यूएशन मैप,
इस इवैल्यूएशन मैप के रिस्पेक्ट में जेड जो है यूक्लिडियन। एक एग्जांपल आपके पास हो गया कि ये जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है यह यूक्लिडियन डोमेन। दूसरा जो है, दूसरा कोई भी फील्ड ले लीजिए वो अभी अपने आप में यूक्लिडियन डोमेन है। एवरी फील्ड एफ इज अ यूक्लिडियन डोमेन। हर फील्ड यूक्लिडियन डोमेन है। प्रश्न उठता है यहाँ पे इवैल्यूएशन मैप क्या लेंगे? यहाँ पे इवैल्यूएशन मैप क्या लेंगे? जरा देखिए, जरा देखिए, हर फील्ड जो है अगर हम यहाँ पे ले लें इवैल्यूएशन लेस देन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसको रिलीव करते हैं, अभी आते हैं दूसरी बात पे। दूसरा, लेट एफ बी अ फील्ड, लेट एफ बी अ फील्ड, देन ये जो पॉलिनोमियल रिंग इज अ यूक्लिडियन डोमेन, यह भी यूक्लिडियन डोमेन होता है। अब यहाँ पे यूक्लिडियन डोमेन है तो कोई डीप फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना, बताइए। अगर यूक्लिडियन डोमेन की बात कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू इवैल्यूएशन मैप कर रहे हैं, तो यहाँ भी कोई इवैल्यूएशन मैप होगा। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन मैप क्या होता है? विद फंक्शन डी गिवन बाई, यहाँ पे जो फंक्शन है इवैल्यूएशन मैप है, ये कैसे लेते हैं? डिग्री को ले लेते हैं, डिग्री ऑफ, मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा आप लोगों को? तो अभी बच जा रहा है ना, 5-10 मिनट और क्लास ले लें, क्योंकि इसको तो बता ही दें, ये छोटा सा है। अगर कोई फील्ड एफ लें तो जो उसके द्वारा पॉलिनोमियल रिंग है, उसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल रिंग, वह भी यूक्लिडियन डोमेन होता है। तो अगर आपसे कहा जाए प्रूव दैट एफ एक्स इज ए यूक्लिडियन डोमेन, कैसे प्रूव करोगे? आप जो है, आप यहाँ से शुरू करोगे, लेट डी बी ए फंक्शन गिवन बाई दिस, तो हम फार करके लिख दे रहे हैं, रुकिए मैं पूरा प्रूफ ही लिखता हूँ। लेट एवरी देन एफ एक्स इज ए यूक्लिडियन डोमेन। मैं थोड़ा सा आप लोगों के तरीके से लिख दूँ क्वेश्चन फॉर्म में। तो अब इसका देन एफ एक्स इज ए यूक्लिडियन डोमेन, इसका मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो बस भाषा देना है। तो हमने कहा कि हम एक फंक्शन कंसीडर कर लें। अगर हमें यूक्लिडियन डोमेन दिखाना है तो हमें एक इवैल्यूएशन मैप ढूंढना होगा, और जो कि डिवीजन एल्गोरिथम टाइप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। बी अ मैप गिवन बाय डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ, हमने यह एक मैप कंसीडर किया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम टाइप प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो देखिए क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि एक डी मिले इस तरह से कि अगर कोई दो एलिमेंट हम चुन लें
कोई दो एलिमेंट चुन लें, ए और बी, बी जीरो ना हो तो दो और एलिमेंट ऐसे मिलने चाहिए कि इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, जहाँ पे या तो यह जीरो हो या तो इसकी डी वैल्यू इससे छोटी हो। यही बात ना, बोलो। तो जस्ट यहाँ पे आए, अभी मैंने पॉलिनॉमियल रिंग पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन फिलहाल अब हाई स्कूल लेवल से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आप लोग जानते हो, तो मैं उसी बात को यूज करूंगा, बाद में मैं रेफर कर दूंगा। आप लोग इसको पॉलिनॉमियल रिंग में देख सकते हो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स चुन ले रहे हैं, लेट एफ एक्स जी एक्स बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ पॉलिनॉमियल रिंग एफ एक्स, और यहाँ पे जी एक्स को हम जो है जीरो नॉन जीरो ले रहे हैं। तो पॉलिनॉमियल रिंग में डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड करता है, तो उसको अगर हम यूज करें तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अच्छा ये पॉलिनॉमियल रिंग वरुण जी ने बताया था। तो डिवीजन एल्गोरिथम जैसे रिंग ऑफ इंटीजर्स में है, ठीक उसी तरह से है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट दो पॉलिनॉमियल मिलेंगे, क्यू एक्स आर एक्स इन दिस पॉलिनॉमियल रिंग सच दैट, ये डिवीजन एल्गोरिथम है जो है, ये मैं यूज कर रहा हूँ, सच दैट कि एफ एक्स में अगर हम जी एक्स का भाग दें तो सम कोसेंट आएगा और सम रिमाइंडर आएगा। ऐसा आप लोग हाई स्कूल से करते आ रहे हो, इसलिए वेरिफिकेशन तो आप किए ही हो, प्रूफ देख लेना। वेयर आइदर आइदर आर एक्स, या तो ये रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, या अच्छा रिमाइंडर अगर नॉन जीरो है तो क्या होता है, आप लोग भाग देते हो, जैसे ले लो एक्स क्यूब प्लस वन में एक्स प्लस वन का भाग दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा, अच्छा यहाँ पे तो देखो रिमाइंडर आएगा, उसकी डिग्री क्या होगी, जिससे भाग दे रहे हैं ध्यान रखना उसकी डिग्री वन है, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसकी डिग्री थ्री है। अरविंद एक मिनट और भी कोई है? बस तुम ही लोग दिख रहे हो। विजय यादव, बोलो। चलो नहीं ध्यान दिए हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो आर एक्स है, अगर यह जीरो नहीं है तो इसकी डिग्री जो है, जिससे भाग दे रहे हैं उसकी डिग्री से कम होगा। और देखो डिग्री डिग्री एफ एक्स को आप क्या लिख रहे हो, जरा ऊपर डी की डिफिनीशन देखो, डी की डिफिनीशन देखो यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज, हाँ दैट इज आइदर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो और डी ऑफ आर एक्स लेस देन डी ऑफ जी से भाग दे रहे थे। तो आ गया कि नहीं ये? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दस ये जो एफ एक्स है, इवेल्युएशन में डिग्री वाले के रिस्पेक्ट में ये क्या है, यूक्लिडियन डोमेन। मैं एक एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, गैलियन की बुक से आप लोग देख लीजिएगा, आसान सा प्रूफ है। जेड आई रिंग ऑफ गासियन इंटीजर्स प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है, प्रूव दैट दिस इज अ यूक्लिडियन डोमेन।
तो आप लोग भी पलट लोगे ना इस बात को, ये पलट लो तो मैं नेक्स्ट डे बात करूंगा कि यूक्लिडियन डोमेन। इनको छोटा सा प्रूफ है, लग रहा है तुरंत प्रूफ कर दे, लेकिन जाने दो, ओवर हो जाएगा। यूक्लिडियन डोमेन इज पीआईडी, ये बात नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने प्रूव किया है पीआईडी इज यूएफडी। इसका मतलब अगर कंबाइन कर दें इस रिजल्ट को तो एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज क्या, यूएफडी। और मैंने बताया था कि अगर यूएफडी नहीं है तो वह पीआईडी नहीं होगा, और पीआईडी और साथ ही साथ पीआईडी नहीं है तो यूक्लिडियन डोमेन नहीं होगा। मैंने जो एग्जांपल दिया है वो दोनों काम कर जाएगा। तो अभी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कैसा रहा लेक्चर, कुछ बातें हमारी समझ में आई?